आज हमनी के संदेश के शीर्षक बा अपना के नकार दी, यीशु के पीछे चली। हमनी के एगो नया श्रृंखला शुरू कैले बानी जा कि कैसे यीशु हमनी के जिए के सिखावल चाहत बाड़न, और आज रात हमनी के औरी बहुत कुछ चर्चा करे के बा। हमनी के जानकारी नया नियम से मिलल बा, जवन यीशु के गवाह लोग द्वारा लिखल गयल बा, या गवाहन के अनुसार यीशु चाहत रहलन कि लोग उनकरा पीछे चले। जब यीशु धरती पर रहले तो उ लोगन के अपना पीछे चले खातिर बोलवले। पहिला सदी के इस्राएल में पीछे चलन शब्द के मतलब रहे कि एगो चेला भा सीखल जाए वाला के रूप में पालन करी। मत्ती अध्याय 4 पद 19, अध्याय 8 पद 22, अध्याय 9 आयात 9, अध्याय 19 आयात 21। रब्बी भा शिक्षक के नाम से जानल जाए वाला आदमी लोगन के बोलावे भा आमंत्रित करत रहे कि उ लोग सीखल भा चेला के रूप में उनका पीछे पीछे चले। एगो चेला के अपना रब्बी के शिक्षा से सीख लेवे के पड़ी, लेकिन ओकरा रब्बी के नकल भी करे के पड़ी, अपना गुरु के उदाहरण के नकल करे के पड़ी, अवुरी उनका नेहन बने के कोशिश करे के पड़ी। यीशु चाहत बाड़न कि हमनी के यही तरह से जिए के चाही। हमनी के उनुका से सीखत बानी जा, अवुरी उनुकर उदाहरण के नकल करेनी, यानी हमनी के उनकर पालन करेनी जा। यीशु परिभाषित कैले बाड़न की उनकरा पीछे चले के मतलब खुद के इनकार के रूप में का होला। अगर केहू हमार चेला बने के चाहत बा तो अपना के नकार देवयानी की उपेक्षा करे, आपन नजरिया बदले और अपना के और आपन इच्छा के भुला जास और आपन क्रूस उठा के हमरा पीछे चले। मत्ती अध्याय 16 पद 24, आपन सब अधिकार छोड़ दी, ओकरा के एक तरफ रख दी, स्वार्थी महत्वाकांक्षा के छोड़ दी और अपना के नकार दी। अपना के नकारला के मतलब बाकी जवना लक्ष्य खातिर रवा जी रहल बानी ओकरा के बदलल, अपना खातिर जिए से लेके भगवान खातिर जिए तक, आपन इच्छा छोड़ के भगवान के इच्छा के पूरा कईल, भले ही वो मुश्किल होखे या महंगा होखे। एकर संबंध राउर दिल के इच्छा से बा, का राउर दिल के इच्छा भगवान के खुश करे के बा कि खुद के। अपना के नकारला के मतलब है कि परमेश्वर के आज्ञा के पालन कईल, तब भी जब ई कठिन होखे और रवा के ई मन ना लागेला, ठीक ओसही जैसे यीशु कैले रहले। मत्ती अध्याय 26 पद 39। यीशु हमनी खातिर परमेश्वर के आज्ञा के दू गो कथन में संक्षेप में बतवले बाड़न। परमेश्वर से अपना पूरा आत्मा, दिल, मन और ताकत से प्रेम करी और अपना पड़ोसी से अपना जैसन प्रेम करी। मत्ती अध्याय 22 पद 37 और 40। यह प्रकार के प्रेम एगो भावना के विपरीत एगो क्रिया हा। परमेश्वर से प्रेम करे के मतलब होला उनकर लिखल वचन के पालन कैल। अपना पड़ोसी से प्यार करे के मतलब होला कि दूसरा के साथे ओइसन व्यवहार कैल जैसन रवा चाहत बानी कि रवा के साथे व्यवहार कैल जाव। जब यीशु आपन से इनकार करे के बात कैलेन त उस सुपराध्यात्मिक विकास के ऐसन स्थिति के मांग ना करत रहले जवन की कुछ लोग ही हासिल कर सकत रहले। ओ मसीही लोग खातिर सामान्य मसीहियत के बात करत रहले, यानी कि यीशु के पीछे चले वाला लोग खातिर जवन सामान्य होखे के चाही। आदमी के भगवान के संतान, परमेश्वर के संतान के रूप में स्वैच्छिक अधीनता और आज्ञाकारिता में जिए खातिर बनावल गयल बाजे पूरा तरह से उनकर इच्छा के पालन करेला और उनकर महिमा करेला। काहे कि पूरा सुख आ शांति के जगह हा। आदमी के भ्रष्टाचार के विरासत में मिलल बा, आदम के पाप से, जवना के चलते मनुष्य अपना इच्छा अवुरी अपना तरीका के परमेश्वर के इच्छा अवुरी तरीका से ऊपर राखेला। हमनी के जन्म से स्वार्थी झुकाव बा, अपना के सबसे पहले भगवान अवुरी दूसरा से ऊपर राखत बानी। यीशु हमनी के सामान्य स्थिति में ले आवे खातिर आपन जान देले, उ हमनी सब खातिर आपन जान देले ताकि जे उनकर नया जीवन पावेला उ लोग अब अपना के प्रश्न करे खातिर ना जिए। एकरा बजाय उ लोग उनका के प्रश्न करे खातिर जियत रहले, जे हमनी खातिर आपन जान देले रहले और हमनी खातिर
तीसरा दिन मुवलन से जी उठले। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 15। यीशु अपना मनुष्यता में हमनी के उदाहरण हवे कि एगो इंसान खातिर सामान्य कैसन लौकेला। ओ परमेश्वर के परिवार खातिर नमूना हवें काहे कि परमेश्वर सृष्टि के शुरुआत से ही अपना लोग के जानत हवें और उनकरा के अपना बेटा यीशु के जैसन चुनले हवें। रोमियो अध्याय 8 पद 29। यीशु पूरा तरह से आज्ञाकारी रहले, हर तरह से पिता परमेश्वर के खुश करत रहले। यीशु अपना लोग के बोलवले आ कहलन कि हमार जुआ अपना ऊपर उठाई आ हमरा से सीखी, काहे कि हम दिल में कोमल आ नम्र हईं। मत्ती अध्याय 11 पद 28। पहला सदी के इंसान हमार जुआ तोहरा पर ले वाक्यांश के मतलब अधीनता समझत रहे। यीशु अपना लोग के अपना अधीन होखे और उनकरा से सीख लेवे खातिर आमंत्रित करेलन। आत्मसमर्पण के मतलब होला आपन सत्ता भा अधिकार के त्याग भा समर्पण कैल। ई कहे के एगो औरी तरीका हा अपना के नकारल। ध्यान दी कि उनकरा अधीन होखे और उनकरा से सीखला के संदर्भ में यीशु अपना बारे में सबसे पहले यह कहले बाड़न की हम कोमल, नम्र और दिल में दीन हईं। ई दोनों लक्षण चरित्र के अभिव्यक्ति हा रौरा कवना तरह के आदमी हईं। नम्रता और दीनता ऐसन रवैया, सोच के तरीका या रवैया है जवन प्रभावित करेला कि रौवा भगवान और दूसरा लोग के साथे कैसे बातचीत करी। ग्रीक भाषा से अनुवादित विनम्रता शब्द के मतलब होला मन के नम्रता। ई पूर्णता के रवैया हा, हर चीज खातिर भगवान पर निर्भरता हा। विनम्रता के मानना बा कि भगवान के बिना हम कुछो ना हईं। गलाती अध्याय 6 पद 3। हम कुछ भी नईखी जानत। पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 पद 2। हमरा लगे कुछो नईखे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 7। हम कुछ भी नईखी क सकत। यूहन्ना अध्याय 15 पद 5। जे विनम्र होला उ भगवान आदमी से आपन असली संबंध आ व्यवहार बनवले राखेला। विनम्रता ई मानेले कि हम भगवान के सेवक हईं आ अपना साथी आदमी के सेवक हईं। सेवक उ आदमी होला जे दूसरा खातिर समर्पित होखे। उ आज्ञाकारिता के माध्यम से भगवान के सेवा करेला। उ लोग के साथे ओइसन व्यवहार करेला जैसन उ चाहत बा कि ओकरा साथे व्यवहार कैल जाव। यूनानी शब्द विनम्रता के अक्सर नम्रता के रूप में अनुवाद कैल जाला। कोमलता ओह सब बात के उल्टा होला जवन कठोर, कड़ुआ भाग कठोर होला आई अक्सर क्रोध के उल्टा होला। नम्रता तब आत्मसंयम के अभिव्यक्ति ह जब रौरा नाराज होखी, आहत होखी, निराश होखी भा नाराज होखी। नम्रता एगो मजबूत आदमी भा औरत के अपना प्रतिक्रिया के नियंत्रित करे के चुनाव के परिणाम हा। ई भगवान के अधीनता आ आज्ञाकारिता हा। हमनी के विनम्रता के अपना पाप खातिर अपना के गारी देवे के रूप में सोचेनी जा और हमनी के नम्रता के कमजोर, डरपोक समझेनी जा। ई विचार गलत बा। यीशु के कवनो पाप ना रहे और उ कमजोर, डरपोक या भयभीत ना रहले। तबो उ विनम्र आ विनम्र रहले। विनम्रता आ दीनता पापी मनुष्य के स्वाभाविक गुण ना हा। विनम्रता और दीनता परमेश्वर के कृपा से उनकर पवित्र आत्मा से पैदा भइल विशेषता हा। पवित्र आत्मा हमनी में काम करेला जब हमनी के उनकर आज्ञा के पालन करके उनकर सहयोग करेनी जा। मसीह के चरित्र हमनी के भीतर बने के चाही। याद रखी, हमनी के लक्ष्य मसीह के समानता हा, यीशु के जैसन होखे के। आगे बढ़ने से पहले हमनी के एकरा के साफ करे के जरूरत बा। ऐसन संदेश हमनी के भारी लाग सकेला, काहे कि हमनी खातिर निर्धारित मानक असंभव लागत बा चरित्र और व्यवहार में यीशु जैसन होखल और हमनी के सब केहू एह में असफल हो जानी जा। याद रखी कि यीशु जैसन बनल एगो ऐसन प्रक्रिया है जवन तब तक पूरा ना होई जब तक हमनी के यीशु के ना देखब जा आमने सामने।
हमनी के अंदर अब एगो काम चल रहल बानी जा मसीह में विश्वास के द्वारा पूरा तरह से परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गईल बानी जा, लेकिन हमनी के अभी तक अपना अस्तित्व के हर हिस्सा में पूरा तरह से मसीह के जैसन नइखी। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 1 और 2। एह तरह के संदेश में हमनी के दिमाग तुरते प्रस्तुति पर चल जाला, भा हमरा का करे के चाही, लेकिन मसीह के जैसन होखल करे के इच्छुकता से पहले आवेला। ई जरूरी बा कि हमनी के अपना सब इरादा, काम और विचार में मसीह के जैसन होखी जा। हो सकेला कि राउर दिल सही मायने में भगवान के तरीका से काम करे पर केंद्रित होखे, आत्म के नकारत होखे, लेकिन एकरा के सीखे में कुछ समय लागेला। जैसे कि उ जवन चाहत बा, आ फेर अपना भीतर के ओह चीजन के पहचानी जवना के बदले के जरूरत बा, जैसे कि हमनी के स्वार्थ। 5 साल के बच्चा से 20 साल के बच्चा नेहन व्यवहार करे के केहू के उम्मीद नहीं खे, लेकिन ओकरा से 5 साल के बच्चा नेहन व्यवहार करे के उम्मीद बा। परमेश्वर के खुश करे खातिर रउवा के पूरा तरह से विकसित मसीह नेहन चरित्र के जरूरत नहीं खे, लेकिन रउवा के उद्देश्य के पवित्रता के जरूरत बा। हम भगवान के करब हम खुश कैल चाहत बानी, उनकर इच्छा पूरा कैल चाहत बानी, आ हम ऐसन करे के कोशिश करत बानी। अपन के नकार देवे और यीशु के पीछे चले के विचार बहुत आध्यात्मिक लागत बा। रोजमर्रा के जिंदगी में ई कैसन लौकेला? हमनी के आपन जीवन कैसे जियत बानी जा आ दूसरा लोग से कैसे बातचीत करी जा? हमनी के कैसे करब जा? ई रौरा सोचला से बेसी व्यावहारिक बा। आपन के नकारल और यीशु के पालन करे के सीखला के एगो हिस्सा अभिमान के पहचानल और ओकरा से निपटल हा, काहे कि घमंड अभिमान के माध्यम से व्यक्त होला। एहमे घमंड आ स्वार्थ मिलजुल के काम करेला। शब्दकोश में घमंड के परिभाषा अत्यधिक आत्मसम्मान के रूप में दिहल गयल बा। अभिमान आ घमंड के अनुवाद कयल गयल कई गो ग्रीक शब्दन के इस्तेमाल नकारात्मक अर्थ में कयल जाला, अहंकारी, तिरस्कार करेवाला। घमंड अपना के ऊंचा करेला, अपना के ऊंच करेला आ घमंड अपना बारे में जतना सोचे के चाही ओकरा से बेसी सोचेला। अभिमान विनम्रता भा मन के दीनता के उल्टा होला। हमनी के बाइबल में एकर विरोधाभास देखत बानी जा। भगवान घमंडी के विरोध करेले, लेकिन विनम्र लोग के कृपा देवेले। याकूब अध्याय 4 पद 6, पहला पत्रस अध्याय 5 पद 5। रौरा शायद सोचत होखब कि हमरा गर्व नइखे, हमरा घमंड नइखे, हम अपना बारे में बड़ाई ना करेनी। हमरा असल में अपना बारे में बहुते कम राय बा, आत्मसम्मान कम बा। देखी, अपना बारे में घमंड कैल भा अपना बारे में जवन सोचे के चाही ओकरा से अधिका सोचल पतित मानवीय स्वभाव के हिस्सा हा। अपना के ऊपर उठावल सब कुछ दृष्टि आ उद्देश्य के बात होला। कई बेर गर्व हमनी के जवन करेनी जा ओकरा में ना, बालक काम के पीछे के उद्देश्य अवुरी दृष्टि में व्यक्त होखेला। आई प्रार्थना के उदाहरण के रूप में लिहल जाव। प्रार्थना एगो बढ़िया बात हा, लेकिन दो लोग बिल्कुल अलग मकसद से प्रार्थना कर सकतारे, एगो विनम्रता से अवुरी दूसरा अहंकार से। एगो प्रार्थना हो सकेला भगवान आदमी के प्रति प्रेम के दिल से अभिव्यक्ति हो सकेला, जबकि दोसर का गर्व के अभिव्यक्ति हो सकेला। यीशु प्रार्थना के बारे में बतवले जवन दूसरा के देखल और पहचाने के इच्छा से प्रेरित होला। प्रार्थना के बारे में कहले, जब रवा प्रार्थना करी तो ओह पाखंडी लोग नेहन मत बनी जे सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करे के शौकीन हवे, गली के कोना पर आराधनालय में जहां सभे देख सकेला। मत्ती अध्याय 6 पद 5। जब रवा के दूसरा के सामने प्रार्थना करे के कहल जाला, तका रवा अपना प्रार्थना के छोट छोट प्रवचन में बदल देनी, जवना से लोग के देखे के मिलेला कि रवा केतना जानकार बानी। तू ऐसन काहे करत बाड़ू? ताकि लोग रौरा जवन जानत बानी ओकरा से प्रभावित होखे, आ एकरा खातिर राउर स्तुति करी।
भा ऐसे कि लोग के उत्साहित आ प्रोत्साहित कैल जा सके कि ऊ लोग भगवान के महिमा कर सके। अभिमान अपना के ऊंचा कैल चाहत बा, ध्यान आकर्षित कैल चाहत बा, हर बात पर घमंड के आपन राय होला, भले ओ आदमी के ओह स्थिति के कवनो निजी जानकारी ना होखे बाकिर ऊ आदमी मान लेला कि ऊ टिप्पणी करे के योग्य बा, भा चाहत बा कि श्रोता के ई लागे कि ऊ टिप्पणी करे के योग्य बा। का रौवा हमेशा अपना बारे में बात करेनी? का रौरा अपना राय, बातचीत में सफलता, खुलासा, संपत्ति, अंतर्दृष्टि, अनुभव पर काम करे में कामयाब हो जानी? का रौरा ई जान के गर्व बा कि हमरा ए विषय पर कुछ ऐसन मालूम बा जवन रौरा के प्रभावित करी? हमनी के ईमानदारी से जांचल सीखल जरूरी बा कि हमनी के बात काहे करेनी जा आ काहे कहेनी जा। कई लोग के आशीष देबे खातिर बा कि प्रभावित करे खातिर? का रौवा ओ लोग से रिएक्शन लेवे के कोशिश कर रहल बानी कि रौवा केतना स्मार्ट बानी, केतना बुद्धिमान बानी, केतना आध्यात्मिक बानी? एकरा पीछे का मकसद बा हमनी के सब केहू के प्यार, स्वीकृति, मूल्य अवुरी आत्ममूल्य के भाव के असली जरूरत बा अवुरी हमनी के चाहतानी कि लोग हमनी के कदर करे। अगर हमनी के केहू खातिर कुछ बढ़िया काम करी जा, भा कवनो काम पर बढ़िया काम करी जा त हमनी का सभे चाहत बानी जा। हालांकि हमनी के शरीर में जवन भ्रष्टाचार बा ओकरा चलते जादे ओवर इंडल्जेंट होखल संभव बा। हमनी के सभे कबोकबो अयीसन करेनी चीज लोग के असली चिंता से ना बालोक उ प्रतिक्रिया पावे खाती जवन हमनी के जरूरत बा चाहे चाहतानी। का रौरा हर काम के मकसद ध्यान, प्रतिक्रिया भा तारीफ लेबे के बा? अगर अईसन बात ई बात आपके सराहनीय लाग सकता काहें कि आपके ध्यान अपना पबा अवुरी आपके मकसद अपना के ऊपर उठावल बा। अगर केहू रौरा लगे जवन चीज बा ओकर सही सराहना आ तारीफ ना करे तका रौरा बुरा लागेला? जवन कैनी उ काहे कैनी? कई ओह लोग के भलाई खातिर रहे, भा राउर भलाई खातिर, भा ओह लोग के मदद करे खातिर आशीर्वाद देबे खातिर भा ओह लोग से तारीफ पावे खातिर? अगर केहू रौरा के सही मायने में नाराज कैले बा तो ओकरा आ भगवान के बीच में बा, ओह लोग का खिलाफ अपराध मत करीं, आ ओह लोग का प्रति प्रेम, माफी आ विनम्रता से काम करीं, घमंड अयीसन ना करी। यीशु हमनी के उदाहरण हवें, वो आपन महिमा ना खोजले, इना कहले कि हम आदमी से कवनो महिमा ना खोजत बानी हम मानव स्वभाव के अनुरूप ना होकब, लेकिन उ कहले कि हम कवनो नश्वर यश ना खोजत बानी। यूहन्ना अध्याय 5:41। यीशु कहले कि अगर रौवा आदमी से मिले वाला आदर और महिमा के तलाश में बानी त रौवा उस सम्मान नईखी खोजत जवन परमेश्वर से मिलेला। उ कहले कि कवनो आश्चर्य नईखे कि तू विश्वास नईखी क सकत, काहे कि आप लोग एक दूसरा से महिमा के तलाश करतानी, लेकिन उ चीज के परवाह नईखी करत जवन सिर्फ भगवान से मिलेला। यूहन्ना अध्याय 5:44। पौलुस, प्रेरित और मसीह के गवाह, थिस्सलुनीकियों के लिखले बाडन। रहल बात त हमनी के कबो तोहनी से ना केहू औरी से ई स्तुति ना मंगले रहनी जा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2:6। हमनी के ना सिर्फ मनुष्य से तारीफ अवुरी श्रेय चाहत के स्वाभाविक प्रवृत्ति बा, बालुक हमनी के एक दूसरा से श्रेष्ठ होखल भी चाहतानी। हमनी के एकरा के करे के एगो तरीका बा कि हमनी के दोसरा पर राज कईल जाए। हमनी के सब राजा ना हो सकेनी जा, भा सबसे ताकतवर ना हो सकेनी जा, ऐसे हमनी के उठला के अपना आ दोसरा पर राज करे के दोसर तरीका खोजत बानी जा। हमनी के अक्सर अपना विचार अवुरी रवैया के माध्यम से ई काम करेनी। हमनी के अपना मन में अपना के श्रेष्ठ बनावेनी जा। उ मूर्ख हवे। केहू अतना बेवकूफ कैसे हो सकेला कि ऐसन विश्वास कैल भा ऐसन व्यवहार कैल, हम कबो ऐसन ना करब, ई गर्व के अभिव्यक्ति हो सकता लेकिन नम्रता कहता रे। हमरा लगे है स्थिति के बारे में सब तथ्य नईखे, अगर हम रहित त शायद उनुका बात से सहमत रहती,
अगर हम उनका स्थिति में रहती त शायद एकरा से भी बुरा फैसला लेती। घमंड हेरफेर अपराध बोध भा धमकावे के माध्यम से लोग के हमनी के जवन चाहत बानी जा उकरे के कोशिश करेला। हमनी के अपना के बता के एकरा के जायज ठहरावेनी जा कि हमनी के इज्ञान बा कि यो लोग के भलाई खाती बा। केहू के कुछ करवावे के कोशिश में गर्व होला। रौरा अपना के ऐसे पोजीशन देत बानी जैसे कि रौरा ओह लोग से श्रेष्ठ बानी। रौरा त ओह लोग के सुधारक हई। ह बाकिर हमरा लगे उ ज्ञान बा जवना के ओह लोग के जरूरत बा। हो सकेला कि रौर बुद्धि उतना मददगार ना होखे जतना रौरा सोचत बानी। अपना के अधिका आकलन कईल गर्व के अभिव्यक्ति हो सकेला। और भले ही राउर बुद्धि उ लोग के जरूरत होखे, पवित्र आत्मा उना सिखावेला जवन लोग अक्सर करेला। ऐसे हमनी के विनम्र होखे के चाही। विनम्रता दूसरा के सेवक हा। जब यीशु के चेला याकूब आ यूहन्ना यीशु से कहलन कि उ लोग के अपना राज्य में आदर के पद दिहल जाव त यीशु अपना सब चेलन से कहले, रौरा त जानते बानी कि यह दुनिया में राजा अत्याचारी होले आ अधिकारी ओह लोग से नीचे के लोग पर राज करेले। बाकिर रौरा बीच ही एकदम अलग होखे के चाही। जे तोहनी में महान बने के चाहत बा ओकरा दोसरा के सेवक बने के चाही। मरकुस अध्याय 10 पद 42 और 44। घमंड के दोसरा में ओकरा हालात में ओकरा विचार में कवनो रुचि ना होला। घमंड बढ़िया श्रोता ना होला बाकिर घमंड बाधा होला। विनम्रता सामने वाला के इज्जत के चलते ओकर बात सुनेले। विनम्रता यह संभावना के स्वीकार करेले कि ई व्यक्ति यह विषय पर कुछ जानकारी से चूक गयल होखी। पौलुस यूनानी शहर फिलिप्पी में विश्वासियन के लिखल अपना चिट्ठी में रोजमर्रा के जीवन में विनम्र होके अपना के नकारल या यीशु के पीछे चलल कैसन लौकेला एकर बहुत व्यावहारिक वर्णन कैले बाडन। पौलुस फिलिप्पियों अध्याय 2 में पद 3 और 5 में लिखले बाडन, स्वार्थी मत बनी, दोसरा पर बढ़िया छाप छोड़े खातिर मत जे। विनम्र रही, दोसरा के अपना से बेहतर समझी। खाली अपना बारे में मत सोची, बलुक विनम्र रही। राउर रवैया यीशु मसीह के जैसन होखे के चाही। यीशु परमेश्वर के सेवक आदमी के सेवक रहले। का एकर मतलब ही बा कि अपना बारे में बढ़िया से सोचल गर्व के बाद बा ना, बाकिर अपना के विनम्र कैल स्वार्थी होला। ई देखावल कि रौरा केतना महान बानी, अपना जगह दोसरा के तारीफ कैल कहे खातिर कि हमार आवाज बहुत खराब बा, हम गा ना सकत बानी, जबकि राउर आवाज बहुत बढ़िया बा। हो सकेला कि झूठा विनम्रता होखे जवना के मकसद बा कि लोग सोचे कि रौरा केतना विनम्र बानी। देखी, बात ई बा कि रौरा के सही तस्वीर होखे। घमंड भगवान से स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति हा। विनम्रता हर चीज खातिर भगवान पर पूरा निर्भरता के रवैया हा। विनम्रता के मानना बा कि भगवान के बिना हम कुछ ना हई, कुछ ना जानत बानी, कुछ ना कर सकी। पौलुस लिखले बाडन कि रौरा के केहू से बेहतर का बनावेला। रौरा लगे का बा जवन भगवान के ओर से ना होखे। अगर रौरा लगे भगवान से सब कुछ बात रौरा काहे घमंड करी, जैसे कि रौरा खुदे ही सब कैले बानी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 7। भले ही रौवा धरती के सबसे होशियार, सबसे बड़, सबसे अमीर, सबसे प्रतिभाशाली अवूरी सबसे निमन देखाई देवे वाला आदमी होखी, लेकिन भगवान के बिना आपके लगे कुछुओ नहीं खे। विनम्रता ही मानेले की स्तुति श्रेय भगवान के हा, रौरा ना। अगर उ रवा से आपन मदद, आपन कृपा वापस ले लेव त रवा लगे कुछुओ नहीं खे। रवा कुछुओ नहीं खी जानत, कुछुओ नहीं खी, कुछ नहीं खी क सकत। एह संदेशन से हतोत्साहित मत होखी। ओ लोग के रौरा के सिखाने देबे आप प्रोत्साहित करे दी। अपना मकसद के ईमानदारी से परखी। आ याद राखी कि जे हमनी में एगो बढ़िया काम शुरू कैले बाडन ओकरा के पूरा कर दी हैं। फिलिप्पियों अध्याय 1 पद 6। जब रौरा अपना पर घमंड के पहचानब त ओकरा के स्वीकार करी।
भगवान के सामने एकरा के स्वीकार करी, पश्चाताप करी और एकरा से मुंह मोड़े के लक्ष्य रखी। एकरा से निपटे में भगवान से मदद मांगी। भगवान से कहीं कि उरौवा के मदद करस कि उरौवा से दूर होके विनम्रता के और बढ़ी। यीशु के पालन कैल नियम के सूची रटला से अधिका बा। ई ओ अंत के बदल रहल बा जवना खातिर रौरा जियत बानी। मसीह के रूप में बढ़ी ताकि रौवा उनकरा के सही तरीका से दुनिया के सामने प्रतिनिधित्व कर सकी। अगला हफ्ता मिलब। प्रभु रौवा सभे के आशीष देस। आमीन।